हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। इंट्यूटिव पाइसीज 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. So just a word of advice Pisces, अगर ये reading आप अपनी लग्न राशि या rising sign के according देखेंगे तो better connect होगी. Okay? So even though अगर आपको sun sign या moon sign के according suit करता है perfect, but it's just a personal advice. Okay? Because I feel लग्न राशि best connect करती है. Monday we have the World card. Tuesday 8 of Swords. Wednesday the Ace of Cups. Thursday 10 of Pentacles. Friday the High Priestess. Saturday the Chariot. And we have the 6 of Swords for Sunday. Overall energy है King of Pentacles की. Lovely King of Pentacles and 10 of Pentacles दोनों हैं यहाँ. So yes, major financial abundance दिख रही है. Clarifiers भी ले लेते हैं. We have justice around summer. We have separation, triggers, lifestyle, ravenous, and we have closed off. Bottom of the deck, communication, divine feminine. Okay. Let's get started. Pisces, overall energy है आपकी King of Pentacles की. So यहाँ पर I feel इस हफ्ते फॉर मोस्ट ऑफ यू आप कुछ मनी मैटर्स से डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स से डील कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी, उससे डील कर रहे हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड आई फील ये आपके करियर से रिलेटेड नहीं है. ये दिस इज़ टू डू विद अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन इन द फैमिली. कुछ इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट, उसमें ये मनी मैटर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स क्रीप अप कर रहे हैं. मे बी दे आर अंडर डिस्प्यूट. सो मुझे लग रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपका पूरा फोकस है उस पर कि ये चीज़ निपटाई जाए. ये जो भी अगर लीगल मैटर बन गया है, कोर्ट केस बन गया है, अगर सीरियस यहाँ पर फ्यूड है, फैमिली फ्यूड चल रही है डिवीज़न को लेके, जो भी फैमिली एसेट्स हैं, सो उनके डिवीज़न को लेके, बंटवारे को लेके अगर कुछ लीगल मैटर बन गया है, कोर्ट केस, तो आई फील आपकी पूरी इंटेंशन है कि ये सॉर्ट हो एंड यू स्टैंड टू गेन. आई फील इसका जो भी रिज़ल्ट अगर फेवरेबल आपके फेवर में आएगा तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा यहाँ दिख रहा है. बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मनी मनी, लिटरली रेनिंग मनी. सो यस, ये कुछ बड़ा अमाउंट है, बट कुछ मेजर बड़ी फैमिली प्रॉपर्टी है, फैमिली बिजनेस है एट स्टेक, या अंडर डिस्प्यूट रादर. सो येस, विद द वर्ल्ड कार्ड आप कुछ सॉर्ट करना चाह रहे हैं जो काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड ये काफ़ी टाइम से या तो ये लड़ाई चली आ रही है या आप थक चुके हैं. यू आर लाइक डन विद इट. यू आर सेइंग कि ये जो भी है इसमें फैसला आए एंड आर या पार या जो भी सॉर्ट होना है वो हो, ख़त्म हो ये बात. सो येस, लीगल मैटर आई फील इन द पास्ट, काफ़ी महीने पहले भी शायद पाइसीज आपका कुछ ऐसा
ऐसी एनर्जी आई थी आपकी रीडिंग्स में. सो मे बी इट इज़ द सेम केस. उसकी डेट, आगे की डेट्स आपको मिलती जा रही हैं. सो वो ड्रैग ऑन हो रहा है एंड यू आर सेइंग कि बस अब अभी ख़त्म हो ये चीज़. सो आप रैप अप करने के मूड में हैं. आप चाह रहे हैं कि कोर्ट या जो भी आप आपसी सहमति से, अगर लीगल या कोर्ट मैटर नहीं बना है तो आप चाह रहे हैं कुछ बात करके, डिस्कशन करके कुछ नतीजा निकले. विद जस्टिस आई फील यू आर ट्राइंग फॉर बैलेंस इन द सिचुएशन, कि अपना अपना हिस्सा लेके सब सॉर्ट हो. ओके, रादर देन वही लिंगरिंग इशू रहे कि अभी रिजॉल्व नहीं हुई है. सो आई फील यू आर डन विद दैट. बीइंग क्लूलेस कि क्या होगा, वो चीज़ से अब आप कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये निपटाया जाए. यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद दिस. ये जो भी इशू है, आई फील बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ फ्रस्ट्रेशन दिख रही है एंड इम्पेशेंस दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है कि ये और आगे चलता चला जा रहा है. एंड अगेन अराउंड समर, again I feel maybe it can be 2026 summer. Maybe court can say कि next year hearing होगी. So yes, ये ड्रैग ऑन होगा बिकॉज यहाँ 8 of swords and around summer मुझे लग रहा है ये और थोड़ा आपकी पेशेंस टेस्ट ज़रूर होगी. सो इवन दो आपकी इंटेंशन है सब निपटाने की, बट आई फील ऑन द कार्ड्स वो दिख रहा है कि अभी टाइम लगेगा. Okay, Wednesday we have the Ace of Cups and we have separation. So किसी रिश्ते ने, कुछ लोगों ने जो खुशी दी थी एक टाइम पे, क्लोज बॉन्ड्स थे, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था. I feel at one point मे बी बचपन में, whatever, सिबलिंग्स में, जैसे बचपन में बहुत प्यार था, अच्छा चाइल्डहुड देखा या वट एवर इट इज़, बट लेटर ऑन इन लाइफ पेरेंट्स के बाद जो फैमिली को लेके अगर वो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है तो वो सारा जो हैप्पी मेमोरीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं. सो विद सेपरेशन, क्लैरिफाइंग एस ऑफ कप्स, यहाँ मुझे लग रहा है वही कोई रिश्ता या रिश्ते जो खुशी देते थे एंड देने चाहिए अभी भी, जिनमें प्यार होना चाहिए, उसमें अब दूरी आ रही है. एंड ओनली बिकॉज ऑफ मटीरियल इंटरेस्ट, मटीरियल परस्यूट्स. सो पैसा बीच में आ रहा है. 10 of Pentacles रिश्तों के बीच में आ रहे हैं. सी ट्रिगर ही मनी एंड प्रॉपर्टी एंड बिजनेस है. सो यस, आई फील ये फैमिली बॉन्ड्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं. सो अपने ही रिश्तों में, जो कि पहले शायद जॉइंट फैमिली थी या क्लोज नेट रिलेशंस थे, रिश्तेदार थे, बट अब आई फील मेजर डिस्टेंस आ गया है. सो यू आर क्वाइट विद द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज. दिस इज़ योर कार्ड, मेजर आर्काना का, टैरो का, ये पाइसीज एनर्जी है. ओके, सो दिस इज़ यू जो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है, सह रहा है, पेशेंस दिखा रहा है, टॉलरेंस दिखा रहा है, एंड काफ़ी प्रिपेयर्ड भी है. ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आप दिख रहे हैं कि बस यू आर टेकिंग इट ऑल इन एंड आपकी तरफ से कुछ आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है इस चीज़ में. आप भी यहाँ अपनी तैयारी के साथ हैं. इस हाई प्रीस्टेस के पास ये स्क्रॉल है. सो दैट मीन्स शी इज़ प्रिपेयर्ड. इसने अपना होमवर्क किया हुआ है कि अगर ये केस जीतना है, अगर ये फ्यूड ये सॉर्ट करना है, तो मेरी तरफ की तैयारी पूरी होनी चाहिए. ओके, मैं अपना केस अच्छे से लड़ूँ. सो तैयार हैं, लेकिन आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं. आई फील अभी जो भी आपको स्टेप्स लेने हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटली अपना होमवर्क एंड अपना काम कर रहे हैं. ओके, क्वाइटली. सो आप ज़्यादा आई फील इंडल्ज नहीं कर रहे हैं कन्फ्रंटेशंस में कि कुछ भी मिले या लड़ाई हो या जो भी हो. आप कह रहे हैं जो होगा फिर कोर्ट में देख लेंगे. ओके,
बट लाइक आई सेड, ज़रूरी नहीं सबका मैटर कोर्ट में है, बट फॉर दोज ऑफ यू जिनकी ये सीरियस सिचुएशन है, सो उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं, पर्सनल लेवल पे अब डील ही नहीं करना है, अब बस प्रोफेशनली ही बात करनी है या किसी ऑफिशियल्स के थ्रू ही बात करनी है, किसी एक्सपर्ट के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू ही बात करनी है. सो येस, आई फील यू आर नॉट शोइंग योर कार्ड्स कि अभी क्या है आपका प्लान, क्या चल रहा है दिमाग में. किंग ऑफ पेंटिकल्स के दिमाग में क्या चल रहा है अभी आप नहीं बता रहे हैं. वी हैव द चैरियट. सो येस, यू नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, किससे एडवाइस लेनी है, किससे हेल्प लेनी है, कौन सा लॉयर हायर करना है, किस डायरेक्शन को पकड़ने से जीत आपकी होगी. सो आई फील विद द चैरियट आपकी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, एंड विद द रावनस एनर्जी क्लैरिफाइंग. ये दिखा रहा है कि आप बहुत क्लियर हैं, इवन तो आप बोल नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, बट आप बहुत क्लियर हैं कि आपका इस सिचुएशन में क्या हिस्सा है, क्या हक है, एंड वो हक आप किसी को नहीं लेने देंगे. ओके, सो विद द रेवन आप बहुत यहाँ पर शार्प दिख रहे हैं. ओके, अलर्ट दिख रहे हैं. सो येस, बहुत ज़्यादा आई फील क्लैरिटी ऑफ विजन है, एंड कैसे क्या डील करना है किससे, एंड क्या अवॉइड करना है, बेस्ट आउटकम अपने फेवर में, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, सब कुछ आपको पता है. एंड उस डायरेक्शन में विद द चैरियट एनर्जी आप आगे, यू आर गोइंग अहेड. ओके, सो येस, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. यू जस्ट नीड पीस. वही जो शुरू में मैंने कहा था विद द वर्ल्ड एनर्जी, आप ये बस ख़त्म करके आप अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं कि अपने अपने रास्ते एंड ये सब सॉर्ट हो, क्लोज्ड ऑफ. सो इमोशनली आप अवेलेबल ही नहीं हैं. अब आप कुछ इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होना ही नहीं चाहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल या कुछ भी. ये फैमिली बॉन्ड्स का सोच के या पास्ट का सोच के या सामने वाला आपको इमोशनल कर रहा है, सो आप सेंटिमेंट्स में जाना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज आप समझ गए हैं किसकी क्या इंटेंशन है एंड कौन कैसा है. आई फील अब वो क्लैरिटी आ गई है. सो बिल्कुल आपका हार्ट आई फील क्लोज्ड ऑफ हो गया है, बिकॉज आपको समझ आ गया है कि कौन अपने लगते थे लेकिन नहीं हैं, और नहीं है तो अब उनसे दूर रहना है. ओके, सो ये डिस्प्यूट सुलझा के एंड देन सब अपने रास्ते. सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल्सो सैटरडे एंड संडे दोनों दिन ट्रैवल कार्ड्स आए हैं. सो मे बी इसके रिगार्डिंग ये जो भी मैटर चल रहा है आपके दिमाग में, सो इससे कंसर्निंग मे बी कुछ ट्रैवल भी हो सकती है. मे बी आप कुछ एक्सपर्ट से मिलने जा रहे हैं, या मे बी टू अनदर सिटी. ये जो भी कोर्ट हियरिंग है अगर, या डिस्प्यूट जहाँ पर भी है, मे बी कुछ बहुत आपको टू एंड फ्रो ट्रैवल करना पड़ रहा है, या मे बी ट्रैवल कर रहे हैं आप वीकेंड पे टू टेक अ ब्रेक, अपना माइंड इस चीज़ से थोड़ा सा हटाने के लिए. आई फील मे बी आप ब्रेक ले रहे हैं, सो वो ट्रिप हो सकता है. ओके, शॉर्ट ट्रिप हो सकता है. टेक इट हाउ इट फिट्स. जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगा, बट आई फील सैटरडे संडे यहाँ कुछ मूवमेंट है, ट्रैवल है. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. टी लीव्स लेते हैं. वी हैव द बैट. टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू Pisces. देयर आर एनिमीज. नेगेटिविटी आप पहचान गए हैं, एनिमीज़ को आप पहचान गए हैं, तभी आप क्लोज्ड ऑफ हैं. सो ये रेवन जो मैंने कहा था, बहुत कीन इसकी नज़र यहाँ दिख रही है, बहुत शार्प. सो आपका फोकस सही जगह है, सही डायरेक्शन में है, आपको अपना प्लान पता है, प्लान ऑफ एक्शन, एंड आप समझ गए हैं कौन अपना कौन पर आया. ओके, एस ऑफ कप्स एंड सेपरेशन, वो समझ आ गया है आपको. सो येस, ये बैट की स्पिरिट जो है आप जानते हैं ये कौन है. We have seahorse, family matters. See, confirmation. So यहाँ oracle confirm कर रही है जो मैंने यहाँ कहा था, blood relations. Definitely family involved है यहाँ. We have coins. Oh my God. King of Pentacles, ये बड़ा सा coin लेके बैठा है. 10 of Pentacles.
सो 10 कॉइन्स है यहाँ एंड वी हैव द कॉइन्स. सो मनी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इस हफ्ते इसकी ही लड़ाई है. सो मनी विल बी कमिंग टू यू. वही आप अपना ये हाई प्रीस्टेस के साथ, जस्टिस के साथ आप अपना हक जानते हैं कि लीगली एंड पूरा जस्टिफाइड है आपका, आप जो हक अपना मांग रहे हैं. ओके, लास्ट कार्ड. एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से 1 कार्ड फॉर पाइसीज. कैमल. कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग पाइसीज, रुकना नहीं है. ओके, सो विद द चैरियट एनर्जी, यहाँ चैरियट था कैंसर एनर्जी, बस आगे बढ़ते चले जाना है नो मैटर व्हाट. क्या चैलेंजेस हैं, बिकॉज आपका फोकस सही डायरेक्शन में है एंड आप लाइक आई सेड किससे कन्फ्रंटेशन अननेसेसरी अवॉइड करनी है वो आपको पता है. ओके, सो यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग. ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज to get through the challenges before you. So आप resourceful है, resourceful in the sense आपको वो समझ है, okay, knowledge है, wisdom है आपके पास, ये भी आपकी strong resources हैं. ये high priestess, मैंने वही कहा था, she knows, she has a plan. So आप बहुत यहाँ ज़्यादा organized लग रहे हैं. क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है माइंड में कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. ओके, सो ये है आपकी रिसोर्सेज. सो कैमल भी जैसे रिसोर्सफुल अपना पानी, वाटर टैंक लेके चलता है डेजर्ट में, सो वैसे ही आप दिख रहे हैं कि चैलेंजेस हैं लेकिन आप भी प्रिपेयर्ड हैं. ओके, एंड आप कॉन्फिडेंट है बिकॉज आप किंग की एनर्जी में है, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी में है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है. You are totally prepared and you're confident. Okay, so this is what I have for you Pisces. I hope इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, आपने कनेक्ट किया है इससे. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. सो हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.